हेलो विद्यार्थी मित्रों। आज हम बात करेंगे एक किताब लग रही है बीए पार्ट थर्ड में हिंदी साहित्य में, आधुनिक काव्य या आधुनिक कविता। तो उसमें सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र लगे हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, उनके परिचय के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के अग्रदूत माने जाते हैं। और साथ में उन्होंने जो आधुनिक काल में विभिन्न जो जितना भी गद्य है उसका जो प्रारंभ था वो उन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं किया गया। और हिंदी खड़ी बोली जो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में, उसके लिए भी उन्होंने विशेष योगदान जो है उसको स्थापित करने के लिए विशेष योगदान जो है उनके द्वारा दिया गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जितनी भी उनकी रचनाएं हैं उन सब में उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जो चेतना है उनके माध्यम से उसका प्रवर्तन करने का काम जो है किया है। उन्होंने कविताएं लिखी, उन्होंने नाटक लिखे, उन्होंने उपन्यास लिखे, उन्होंने कहानियाँ लिखी, उन्होंने निबंध लिखे, आलोचना लिखी, यात्रा वृत्तांत जो उनके द्वारा लिखे गए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लगभग सभी विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाने का काम किया है। और खड़ी बोली जो गद्य की जो परंपरा है, जैसा कि मैंने अभी कहा था आपसे, उसका सूत्रपात करने का जो श्रेय है वो भी उन्हीं को जाता है। इस तरह से ये मान सकते हैं उसको, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो बहुत ही प्रतिभा संपन्न बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार माने जाते हैं। संपादन कार्य भी किया गया उनके द्वारा और आधुनिक काल के जनक भी वो माने जाते हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके द्वारा बेहतरीन जो निबंध हैं वो लिखे गए और आलोचनाएं भी लिखी गई उनके द्वारा। और डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा जो हैं वो उनके बारे में लिखते हैं कि उनके जो निबंध हैं, उनकी जो रचना है वो उसके व्यवस्थित आरंभकर्ता जो है माने जा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और उनके जैसा स्वस्थ और शिष्ट हास्य व्यंग निबंधों में अन्य किसी ने उस ऐसी परंपरा का जो परंपरा थी वो नहीं चलाई है। जितने भी उन्होंने निबंध लिखे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में उनके द्वारा निबंध लिखे गए। अलग अलग विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। जो ऐतिहासिक निबंध हैं वो लिखे गए उनके द्वारा। इसके साथ ही पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए कुछ निबंध उनके द्वारा लिखे गए। धार्मिक निबंध उनके द्वारा लिखे गए। यात्रा संबंधी जो निबंध थे वो भी उनके द्वारा लिखे गए। विभिन्न जीवन चरित्र जो होते हैं उनके विषय में भी उन्होंने लिखा अपने निबंधों के माध्यम से। इसके अलावा हास्य व्यंग प्रधान जो निबंध थे वो भी उनके द्वारा लिखे गए और साहित्यिक निबंध भी उनके द्वारा लिखे गए। तो बहुत सारे तरह के जो निबंध थे वो उनके द्वारा लिखे गए। एक कहानी भी लिखी उन्होंने, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। आत्मचरितात्मक निबंध की श्रेणी में रखा गया है वर्तमान में इसको, और बहुत सारे लोग इसे रेखा चित्र भी मानते हैं। इस तरह से कई तरह के उनके द्वारा निबंध जो हैं वो लिखे गए। सबसे अधिक जो उल्लेखनीय विशेषता है उनके निबंधों की, वो हास्य व्यंग जो उनके निबंध हैं उसे आप मान सकते हैं। और भारतेंदु जो हैं उन्होंने जो काव्य संग्रह है उनके वो भी जो है उसमें अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया उन्होंने। और साहित्य की उत्तरोत्तर प्रगति उनके समय में हुई। आपके सिलेबस में जो रचना लगी हुई है उसको प्रबोधनी नामक जो कविता है वो लगी हुई है इसमें। और एक जागरण गीत है, वो भारतेंदु द्वारा लिखा हुआ एक जागरण गीत है जिसमें श्री कृष्ण के माध्यम से जो भारतीय नागरिक हैं उनको जगाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि वो युग था जहां आक्रमण अत्याचार जो है वो किए जा रहे थे, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा भारतीय समाज पर। और भारत के लोग जो थे उनकी अस्मिता पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट थी, वो दब चुके थे और उनको अत्याचार सहन करने की आदत पड़ गई थी। ऐसे में उनकी जागृति आवश्यक थी, उनका जागना आवश्यक था। तो उन्हीं को जगाने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है और माध्यम कृष्ण आह्वान कर रहे हैं बार बार उनको जगाने का। परतंत्रता का दौर था वो,
और हमारा जो गौरव था वो नष्ट हो गया था, तिरोहित हो गया था, कहीं छुप गया था। ऐसे में भारतेंदु हरीशचंद्र ने भारत के स्वर्णिम अतीत को याद दिलाकर लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, जिससे उनमें स्वतंत्रता के लिए लड़ने की जो शक्ति है उसका संचार हो सके, वो उसकी प्रेरणा उनको दे सकें। एक ऐसी कविता है जिसमें एक संदेश कवि के द्वारा दिया गया है, बहुत ही सरल भाषा में अपनी बात को अभिव्यक्त किया गया है। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को।